नोएडा के सेक्टर 15 के एक बूथ पर, जहां पर हमारे संवाददाता आंचल मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ ताजा तस्वीरें वहां से दिखा सकती हैं और क्या कुछ जो है वहां से खबरें आ रही हैं। आंचल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल पा रही है। जी आंचल, इस वक्त आप कौन से बूथ पर खड़ी हैं और वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त हम जो नोएडा का वीआईपी और वीवीआईपी बूथ कहलाता है 15th ए में पड़ता है और यहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो अभी इस वक्त पूरे जोश में हैं क्योंकि वोट डाल के आई हैं। आइए सीधा उन महिलाओं से बात करते हैं कि आखिर उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या देखकर वोट देंगे, विकास को देखकर वोट देंगे। सीधे महिलाओं से बात करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अभी आप वोट डाल के आई हैं, आपका मुद्दे क्या, चुनावी मुद्दे क्या देखकर वोट देंगी? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिसमें सब कुछ आता है, एजुकेशन, देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एंड ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम चाहते हैं सब होना चाहिए। उसके लिए हम अपना नेता चुन सकते हैं ना, जो लगता है बेस्ट है। अच्छा, क्या लगता है कि आप 5 साल में यहाँ नोएडा में विकास हुआ है? हुआ है धीमे धीमे, ठीक है। पब्लिक में भी जागरूकता चाहिए, खाली नेता ही कुछ नहीं कर सकते, पर हुआ है। कुछ और महिलाएं भी है, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने वोट डाला है, आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? देश का संपूर्ण विकास हो, स्त्री सुरक्षा, स्त्रियों का विकास हो और मेन यही है। अच्छा, आज आपने जो मतदान किया है, आपको लगता है 5 सालों में पिछले यहाँ विकास हुआ है नोएडा के अंदर? हाँ, नोएडा में भी विकास हुआ है और गांव-गांव में बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है। ये मैं अपने जो काम करते हैं उनके थ्रू मैं अवगत रहती हूँ, तो बहुत विकास हुआ है इन 5 सालों में। सड़कें बनी हैं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे उच्च स्तर पे हुआ है, मेडिकल सुविधाएं हुई हैं। मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी चीज़ को मुद्दा बनाएं। हमारे लिए इस वक्त एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद, देश सुरक्षा। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और विकास चल ही रहा है। सुदर्शन ने पूरे देश भर से आह्वान किया है कि वोट फॉर नेशन, तो लोगों से क्या कहेंगी? हम कहते हैं प्लीज़ वोट फॉर नेशन और घर से निकलिए, आपका एक एक वोट कीमती है, प्लीज़ मजबूत बनाएं अपने देश को। बिल्कुल। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप मतदान करके आई हैं, आपके चुनावी मुद्दे क्या रहे? हमारा है राष्ट्र की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, देश का विकास, मेडिकल्स, एजुकेशन, पोल्यूशन, काफ़ी मुद्दे हैं जिस पे अभी और काम करना है। अच्छा, आपको क्या लगता है नोएडा में पोल्यूशन कम हुआ है 5 साल में या बढ़ा है? नहीं, कम हुआ है, काफ़ी कंट्रोल है, पर फिर भी अभी और करना है। हमारे पास तो बहुत ग्रीन बेल्ट है तो हम लोग फिर भी सेफ हैं, लेकिन ऑल ओवर अभी बहुत बड़ा हुआ है तो अभी बाकी काम करना। अच्छा, महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात की जाए, आपको क्या लगता है क्या महिलाएं आज गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षित हैं? ये तो धीरे धीरे विकास होगा इसका, और इसका हर परिवार को, अपने घर के बच्चों को भी एजुकेट करना पड़ेगा। स्कूल्स, इसमें सब शामिल हैं, इसमें खाली सरकार का ही मामला नहीं है, पुलिस के साथ साथ घर के लोग, स्कूल सब शामिल हैं, समाज पूरा शामिल है। क्योंकि केवल डंडे की चोट पे कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता, जबकि आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कोई चीज़ में सुधार नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है नोएडा के अंदर एजुकेशन के मामले में कितना सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ, कितना बड़ा हब हो गया है ग्रेटर नोएडा। आप देखिए, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आई हुई हैं और नई आने वाली जो मतलब नई आई हैं वो भी मतलब ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी हैं, तो स्कूल भी अच्छे। यहाँ के काफ़ी स्कूल्स बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, दिल्ली से लोग पढ़ने आते हैं नोएडा में। तो कुछ महिलाएं भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जो वोट किया है वो विकास को देखकर किया है, आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? मेरा चुनावी मुद्दा तो विकास ही है कि मेन विकास होना चाहिए और करप्शन दूर होना चाहिए। तो क्या लगता है 5 सालों में करप्शन बढ़ा है कि दूर हुआ है? ये तो कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दूर तो हुआ है, करप्शन दूर हुआ है। आप बताइए, आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दे आपके क्या हैं और नोएडा में क्या 5 सालों में विकास हुआ? डेफिनेटली नोएडा
5 सालों में बहुत विकास हुआ है, कई नए सेंटर्स बने हैं, कई चीज़ों का उद्घाटन हुआ है और हम लोग जो उतर कर आए हैं वो देश के विकास के लिए जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरह से प्रगतिशील हमारा देश बने। और एक दूसरा मुद्दा ये था कि जो लोग हमें जातिवाद के लिए बांट रहे हैं, हम उसके लिए भी आगे अगेंस्ट खड़े होकर आए हैं कि ये देश हित की बात है, हमें जातिवाद में मत बांटिए। और कौन बांट रहे हैं, किनका लगता है कौन जातिवाद को? हाल ही में मायावती जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मुसलमान उनको वोट दें। क्या मुसलमान राष्ट्र हित के लिए वोट ना दें? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? तो ये मेरा एक प्रश्न है। आप इतनी बड़ी सीट पे बैठे हो, आप पे लोग इतना भरोसा करते हैं और आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें हर्ट करता है। तो आपको भी लगता है कि नोएडा की जो राजनीति हुई है वो जातिवाद के नाम पे हुई है या फिर विकास के नाम पे हुई है? जातिवाद के नाम पे ज़्यादा हुई है यहाँ की। कौन सी ऐसी वो पार्टियां थी जो इस तरह के जातिवाद के नाम पे मतलब लोगों को बांट रही थी? ये तो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि कौन बांट रहा है, इस तरह से कौन कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो सब देश के नागरिक हैं भाई। जो अच्छा विकास करता है, जो ज्यादा अच्छा कर रहा है, उसको करना चाहिए ये सारी चीजें। जी आंचल, उसको सभी को वोट देना चाहिए। आंचल फिलहाल जो है हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे साथ जो इस बहस में जो मेहमान जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।